आज हम लोग केमिस्ट्री के एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये अक्सर एग्जाम में पूछता भी है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो जनरली समझ में आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कब होता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो रेडॉक्स के बारे में पूछता है, मतलब कि एक रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उसके बारे में पूछता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आता है। और छोटा टॉपिक है लेकिन सबसे खतरनाक टॉपिक है। वैसे भी बच्चे केमिस्ट्री को थोड़ा सा, केमिस्ट्री का नाम सुनते ही ठीक वैसे ही दिमाग में घूमता है जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट में संस्कृत का नाम आता है। तो आसान है, थोड़ा सा इसमें टर्म समझना है और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। टर्म याद आकर के भूलने का सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का कमी है। जिस भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम लग रहा है कि प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि उसमें हमको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। तो पहले हम देखते हैं सिंपल डेफिनेशन ऑक्सीडेशन। ये लगभग हर को याद होगा कि ऑक्सीडेशन हम किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल डेफिनेशन है कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या कहीं से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं कि Cu+O, ये अगर रिएक्ट करता है O2 तो बनाता है CuO। ठीक है, इसको बैलेंस करने की बैलेंसिंग कैसे करना है ये पता है कि इसको बैलेंस हम कैसे करते हैं। ये जब रिएक्ट करेगा तो CuO बनाएगा। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट किया है तो बनाया है कॉपर। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का केस हो रहा है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। इसी तरह से रिडक्शन का अगर हम देखेंगे तो रिडक्शन का होता है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ उसके बदले हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होता है, आसानी से डिफरेंशियल याद भी कर लेता है। प्रॉब्लम कब होता है, अधिकतर जो इक्वेशन हम देखेंगे है ना, उस इक्वेशन में क्या होता है कि दोनों इक्वेशन एक साथ होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ होता है, ये दोनों जब कंबाइंड करता है किसी एक रिएक्शन में, तो इसी को हम बोलते हैं रेड ऑक्स रिएक्शन। रेड फॉर रिडक्शन और OX फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जितना भी हम एग्जांपल देखेंगे या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चर्चा करें तो उसमें रेडॉक्स कहीं रहेगा, रेडॉक्स दिया हुआ रहेगा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछता है, उसमें 4 चीज बताना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तो ये आसानी से पता चल जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके साथ साथ इसमें एक और टर्म ऐड कर देता है, वो टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग, एक डायग्राम के थ्रू हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन को रिमूव कराने में मदद करता है, और जो ऑक्सीजन को रिमूव कराने में मदद करेगा मतलब वो रिडक्शन करवाने में मदद करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो हुआ जो ऑक्सीजन को रिमूव कराने में मदद करता है, और ऑक्सीजन का रिमूव मतलब कि रिडक्शन। ठीक है, दोनों का एकदम उल्टा टर्म है। यानी कि अगर कहीं पे रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और इसमें रिड्यूसिंग में ठीक उसका विपरीत। अगर कोई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा रहा है यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसलिए टेबल की तरह बनाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब हम सीधे समझ जाएंगे कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां पे रिडक्शन हो रहा है वहां हम समझ जाएंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये 4 टॉपिक के बीच का टर्म याद रहेगा, एग्जाम में आसानी से 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो। अब एक एग्जांपल देखते हैं और इसमें हम खोजेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं
CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 अगर ये रिएक्ट किया तो बनाएगा Cu प्लस H2, ये प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इसमें तो क्लियर कट कंसेप्ट है, कोई संदेह नहीं होगा कि कहां पे क्या होगा। CuO पहले ऑक्सीजन था कॉपर के साथ, पहले ऑक्सीजन और कॉपर साथ में था, यहां दोनों का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन इससे नाराज होकर चला गया उसके पास, क्योंकि इससे ज्यादा देख लिया कि काम करने वाला यहाँ पे है, तो इसीलिए यहां से हट गया, ऑक्सीजन डिस्प्लेस किया, चला गया हाइड्रोजन के पास, ये बेचारा रह गया अकेला। यानी कि इस केस में अगर हम देखेंगे यहां पे, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें से देखते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट यहां पर देखते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, यानी कि इसका क्या हो गया, इस केस में हो रहा है रिडक्शन, यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन, पहला केस। अब फिर दूसरा कंसेप्ट कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कौन सा एजेंट हो जाएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो जो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतना ध्यान है, अगर रिडक्शन का पता चल गया तो दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ क्या घटना हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया है, ये अकेला था, ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लिया। अब यहां पे हम देखते हैं कि इसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्या होगा। हाइड्रोजन का केस अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ यहां पे क्लियर दिख रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब होगा तो उस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का यहां से मिलाएंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहां है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहां है, ऑक्सीडेशन में। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि यहां पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता चल गया, ऑक्सीडेशन का पता चल गया तो अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब हम यहां बोल सकते हैं कि ये हमारा जो काम करेगा वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हमारा ऑक्सीडेशन पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हमारा रिडक्शन पता चल गया तो ये पता चल जाएगा कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस ये चीज थोड़ा सा ध्यान से बना लेना है, ये निकल जाएगा। 4 नंबर फिक्स है, 4 नंबर आराम से इसमें आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। इसमें एक और कंसेप्ट हम देखते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो टर्म देखे हैं ये वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ है तो ये जो कंसेप्ट है अगर इसको लोग ध्यान से देखें, अगर ये समझ में आ जाएगा तो किसी भी क्वेश्चन को हम इस पर आसानी से सेट कर सकते हैं। और वो है वहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट उसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब हम वहां पे देखेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर कहीं पे रिएक्शन में किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन घट रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, उस पर वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्लास 9 में हम पढ़े थे हम लोग कि वो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करेगा, तो वो हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा इसका मतलब है कि वो उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वो बनाएगा कटायन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो बनाएगा अनायन। अगर उस पर प्लस चार्ज एक्वायर हो रहा है तो प्लस चार्ज एक्वायर हो रहा है तो हम देखें ये समझ में आएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, फिर वहीं पे अगर ऑक्सीडेशन हो जा रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। फिर वापस आएंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन, और रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका हम एग्जांपल देते हैं और इस कंसेप्ट के आधार पर हमारे पास ढेर सारा एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल पर हम गौर करते हैं कि Zn जब कॉपर जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट और कॉपर कॉपर रिलीज करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से अगर हमको पता करना होगा कि कहाँ पे एडिशन ऑफ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंसेप्ट है इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट देखें, बेसिक अगर थोड़ा सा हम उस पर गौर करें, तो यहाँ पे गौर करें जिंक पर। जिंक को अगर हम गौर से देखें तो जिंक अभी क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में है। न्यूट्रल फॉर्म में है मतलब ये इसके पास आयन 0 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ, यहाँ पे कॉपर का अगर देखें तो कॉपर जो यहाँ पे है +2 के फॉर्म में है, इससे रिएक्ट किया और ये है -2 के फॉर्म में, तब ये न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया। ये क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे ये फॉर्मेशन कंपाउंड का कैसे होता है। तो +2 इसके साथ दिया है, ये इसको इसके दे दिया है, ठीक है। लेकिन जब ये अब यहाँ पे हम देखते हैं ये तो हमारा रिएक्टेंट हो गया। ये चीज समझ में आना चाहिए, अगर कंपाउंड के फॉर्म में है, अकेला है तो ठीक है 0 है, लेकिन अगर कंपाउंड के फॉर्म में है तो कंपाउंड के फॉर्म में है इसका मतलब है कि वहां पे लॉस और गेन का केस हुआ है, और मेटल लूज करेगा, बाकी जो है वो गेन करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, अब यहाँ पे इसको पढ़िए, जिंक अकेला है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन कर लिया है, जो कंबाइन किया है वो सल्फेट के साथ कंबाइन किया है। तो कंबाइन किया है तो -2 है, तो -2 है, इसका मतलब कि जिंक जब इसे कंबाइन करेगा तो इसके पास +2 होना चाहिए, एक्वायर करेगा। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लस मतलब कोई चार्ज इस पर नहीं है, यहाँ पे +2 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे +2 यानी कि कटायन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। अब फिर हम वापस आते हैं, कॉपर का केस देखते हैं। कॉपर यहाँ पे +2 है यानी कि कटायन है, यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। प्लस का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 कम है, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया कहीं से। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका क्या हो गया, ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तुरंत दिमाग में आएगा कि चला जाएगा रिडक्शन के केस में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो होगा इसको हम लिखेंगे ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर कंसेप्ट, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से लगातार तो आसानी से ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और ये समझ में आ गया तो एटलीस्ट ये जो प्री क्वेश्चन देगा तो एक एग्जांपल दे देगा, इसमें ये 4 चीज खोजना रहेगा, 4 चीज 4 नंबर, 2 चीज 2 नंबर, डिपेंड करता है कितना चीज हमको उसका खोजना है, ठीक है।